समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़ुहैब से क्या बात करूं, और सारा भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। घर में इतनी टेंशन चल रही है कि ऑफिस में भी काम पर सही ध्यान ही नहीं दे पाता मैं। इसी दिन के लिए आप हादिया को यहाँ लेकर आए थे ना। शौकत, आपने मेरे साथ जो कुछ किया मैंने सब्र कर लिया। मैं समझती थी आप अच्छे शौहर नहीं मगर अच्छे बाप हैं, मगर मेरी ये गलतफहमी भी आपने दूर कर दी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे सारा की फिक्र नहीं? नहीं, आपको उसकी फिक्र। शौकत, आपको सारा के आंसू नजर नहीं आते। आपकी तो बस अब एक ही बेटी है, वो है हादिया, आपकी चहेती बीवी की औलाद, आपकी लाडली बेटी। फालतू बातें मत करो समीना। सारा मेरी जिंदगी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत लाड उठाए हैं मैंने उसके। इतना मैंने किसी के लिए नहीं किया, हादिया के लिए भी नहीं। हादिया तो अब जाके मेरी जिंदगी में आई है, इसलिए तो हादिया ज्यादा अहम हो गई है ना आपके लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई में अपनी बेटी से मोहब्बत है तो साबित करना होगा, ज़ुहैर को राजी करना होगा सारा से रिश्ते के लिए। मोहब्बत में किसी की जबरदस्ती नहीं चलती समीना। कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, ये नहीं पता चलता। लगता है आपको हादिया की माँ याद आ गई है, आपकी पुरानी मोहब्बत। सच बताएं शौकत, मुझे उसको छोड़ने के बावजूद भी क्या उसे आप कभी भुला पाए थे या नहीं? इस वक्त उसकी, मेरी या तुम्हारी नहीं, सारा की बात हो रही है, हमारी बेटी की। ज्यादा फर्क नहीं है। हादिया की माँ ने मेरा घर उजाड़ा, मेरी मोहब्बत पर डाका डाला। उसकी बेटी भी यही कर रही है मेरी बेटी के साथ। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। वाह भाई वाह, भाई मजा आ गया। हादिया बहुत अच्छा पुलाव बनाया तुमने, कमाल कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वाकई बहुत मजे का पुलाव है बेटा। बिस्मिल्लाह करो बेटा। बड़ी हैरत की बात है उमैर, तुम्हें तो हमेशा खाने के लिए बुलाना पड़ता है और आज तुम बगैर बुलाए आ गए। आज हादिया ने अपने हाथों से जो खाना बनाया है। मेरा मतलब ये है, हादिया इतने दिनों बाद घर आई है, उसने अपने हाथों से खाना पकाया, तो क्यों ना वक्त पे पहुंच जाऊं। और अगर देर होगी तो क्या पता कुछ बचे ही नहीं। वाकई बेटा बहुत ही मजे का पुलाव है। आपको अच्छा लगा ममानी?
अरे भाई हादिया, तुमने बनाया है तो बहुत अच्छा बना है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। वाकई बिल्कुल अफशी की तरह। वो दाल चावल भी बनाती थी ना, उसमें भी इतना जायका होता था ना, बस क्या बताऊं। वक्त वक्त की बात है। ये तो है। और लो बेटा। हादिया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें इतने फोन किए हैं लेकिन तुमने एक फोन भी नहीं उठाया। नानों के घर गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम नानी अम्मा के घर गई होगी, मगर तुम इतनी देर तो उधर नहीं रुकती। आज तो सारा दिन उधर ही लगा दिया। मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहती थी, इसलिए चली गई। बहुत अच्छा लगा मुझे उधर जाकर। चलो, ये अच्छी बात है। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं। अब तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम थोड़ी देर घर में नहीं होती तो अजीब सा लगना शुरू होता है। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से आया। जुहेब, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ देर आराम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जुहेब, आओ बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। जी। आओ।